तख्त हिला दो, ताज हिला दो, नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिला दो। आवाज ऐसी लगाओ, तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर आरएसएस का ये साम्राज्य हिला दो। आवाज आपको लगानी होगी, उठानी होगी। भारत में नई संसद भवन का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना मंत्रिमंडल की सहमति लिए, बिना देश की जनता की सहमति लिए, मन की बात बहुत करते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन यह मन की बात उन्होंने जनता से नहीं की, देश से नहीं की, पूछा नहीं देश से, देश की जनता से नहीं पूछा। इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में, जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है, जनतंत्र सर्वोपरि है, जहां भारत का संविधान सर्वोपरि, संसद सर्वोपरि, जहां महामहिम राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं, देश की जनता सर्वोपरि है, वहां नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से नहीं पूछा और राय मशविरा नहीं लिया कि नई संसद भवन का निर्माण करें या ना करें, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, तानाशाही से नई संसद भवन का निर्माण कर दिया। अब आप बताएं, नई संसद भवन का निर्माण यदि कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अरे आपने कर दिया तो कम से कम आप जो प्रोटोकॉल होता है, जो लोकतंत्र का प्रोटोकॉल है, जनतंत्र का प्रोटोकॉल है, नई संसद भवन, जब संसद भवन तीन पदों को मिलाकर के बनती है, और खासकर मैं पद की बात कह रहा हूं, राष्ट्रपति पद इसमें प्रमुख होता है, लेकिन 3 सदनों को मिलाकर के बनती है, जिसमें राष्ट्रपति भी एक प्रमुख सदन माना जाता है, एक मात्र पद नहीं माना जाता है, एक प्रमुख सदन माना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के भारत की संसद का निर्माण होता है, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति जी भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च होते हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में महामहिम राष्ट्रपति जी को दरकिनार करना, उनको कार्यक्रम में, जो संसद भवन का इनॉग्रेशन कार्यक्रम होता है, इनॉग्रेशन प्रोग्राम होता है, इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, उद्घाटन का कार्यक्रम होता है, उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को अपमानित करने का कार्य किया जाता है। ये अपमानित मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये अपमान ही है। आप उनको इनवाइट नहीं कर रहे, आप उनको निमंत्रण नहीं दे रहे, लोकसभा अध्यक्ष उनको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार। ऐसे में क्या ये राष्ट्रपति पद का अपमान नहीं है? क्या ये राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं है? क्या ये आदिवासियों का अपमान नहीं है? क्या ये देश का अपमान नहीं है? क्या ये भारतीय संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये एससी, एसटी, ओबीसी का या भारत की जनता का ये अपमान नहीं है? क्या महामहिम राष्ट्रपति जी के बाद में नंबर आता है उपराष्ट्रपति महोदय का, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय को भी दरकिनार कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी खुद संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं भाई। मान ली हमने ये बात, फिर किस दिन कर रहे हैं? सावरकर की जयंती वाले दिन कर रहे हैं, 28 मई को। सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों के सामने एक बार नहीं अनेकों बार पत्र लिख लिख कर माफी मांगी थी, देश का अपमान किया था, शहीदों का अपमान किया था, जब अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, जहां पर हमारे शहीद देश की आजादी के लिए शहीद हो रहे थे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी जो देश के लिए शहीद हो रहे थे, आपने उनका अपमान करके सावरकर ने अंग्रेजों से माफीनामे लिखे, एक नहीं कई माफीनामे लिखे। ऐसे में उसको महापुरुष घोषित करने की कोशिश की जा रही है, और ढाल किसको बनाया जा रहा है? ढाल भारत की संसद को बनाया जा रहा है। भारत की संसद पूरे देश की संसद है, अकेले नरेंद्र मोदी जी की संसद नहीं है। यह नरेंद्र मोदी जी का घर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बेफिक्र हैं। क्यों बेफिक्र है भाई? ईवीएम मशीनों में धांधली, ईवीएम मशीनों की कालाबाजारी, ईवीएम मशीनों का बदलाव और ईवीएम मशीनों की हैकिंग। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे, क्योंकि ईवीएम का जिन बैठा है ईवीएम का जिन बैठा है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ऐसे में उन्हें कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं है। कितनी बड़ी बात है, उनके मन में कोई डर नहीं है। सावरकर की जयंती के दिन नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, चलो ये बात भी हमने मान ली। अब ये सिंगोला क्या है? सिंगोला का मैं नाम ले रहा हूं, सिंगोला क्या है? सिंगोला एक ऐसा राजदंड है, राजदंड का प्रतीक है,
जिसे जब राजाओं की सत्ता चोल साम्राज्य में जब राजाओं की सत्ता ट्रांसफर होती थी, हस्तांतरित होती थी, तब ऐसी कंडीशन के अंदर एक राजा से दूसरे राजा को वो राजदंड दिया जाता था। राजदंड एक प्रतीक है, राजदंड एक डंडानुमा एक कलाकृति है जिसे सोने के शेप में जड़वाया गया। उस राजतंत्र को भारत की संसद में स्थापित किया जा रहा है और देश चुप है, देश खामोश बैठा है। आप देखें, देश खामोश बैठा है। अगर आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही को रोकना तो 9953532986 पर मिस कॉल दे। अगर आप चाहते हैं भारत के संविधान को बचाना तो 9953532986 पर मिस कॉल दे। अगर आप चाहते हैं ईवीएम मशीनों को बैन करना तो 9953532986 पर मिस कॉल दे। अगर आप चाहते हैं भारत की संसद भवन में लोकतांत्रिक तरीके से काम हो तो आप 99535386 पर मिस कॉल दें। सबसे बड़ी बात है, यह सिंगोला कहां से ढूंढ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले आए और संसद भवन में स्थापित कर रहे राजदंड को कि भाई मैं राजदंड के हिसाब से काम करूंगा, मैं राजतंत्र के हिसाब से काम करूंगा, प्यार से करना है तो करो और नहीं तो फिर सोटे लगेंगे। कहने का मतलब तो साफ यही है। प्रॉपर पूरा देश देख रहा है, आंखें बंद करके ऊंघ रहा है, अफसोस जाहिर कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है भाई? डर लगता है, डर लगता है, डर। मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूं कि आप अपने जहन से, अपने मन से इस डर को निकाल दे, निकाल फेंके और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाए। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या मुंह दिखाएंगे जब आपके बच्चे, उनके होने वाले बच्चे जब आप लोगों से सवाल करेंगे कि जब देश में तानाशाही का दौर आया था नरेंद्र मोदी जी के राज में, तब आपने कितनी आवाज उठाई, आपने कितना तानाशाही के खिलाफ आपने आवाज उठा करके संघर्ष के इस मैदान में आप खड़े हुए। लेकिन खड़े कहां हुए भाई? आप तो खड़े ही नहीं हुए। जो खड़े हुए वो बाघ खड़े हुए, जो खड़े हुए वो बहुजन समाज के नाम पे राजनीति, घटिया किस्म की राजनीतियां कर रहे हैं। अंदर खाने सेटिंगें हो रही हैं, अंदर खाने काम चल रहा है, लोगों का मजे कर रहे हैं लोग जी, मजे कर रहे हैं। नई नई पार्टियां बन रही है, नए नए काम रहे। पार्टीबाजी छोड़ दो भाई, अब वक्त है। अगर अपना चेहरा अपनी आने वाली पीढ़ी को पाक साफ दिखाना चाहते हो तो ये पार्टीबाजी छोड़ो और साइड में हो जाओ, और साइड में होकर के फिर आवाज उठाओ। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो 9953532986 पर मिस कॉल दे। मैं नंबर दोबारा बता रहा हूं, 9953532986। जो साथी सुन रहे हैं इस नंबर को प्लीज लिख दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, और एक नहीं कई सारे साथी लिख दीजिएगा 9953532986 पर मिस कॉल दे। सबसे बड़ी बात है, आपने नरेंद्र मोदी जी, आपने जो अशोक स्तंभ है, जो राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, जिसके ऊपर पूरा राष्ट्र टिका हुआ है, आपने उस राष्ट्र प्रतीक चिन्ह का, अशोक स्तंभ का पूरा स्वरूप बदल डाला। जो शेर हैं, जो शांत स्वभाव से, प्रेम स्वभाव से दिखाए जाते हैं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग आकार है, एक अलग कलाकृति है, ऐसे में आप उनको खूंखार दिखा रहे हैं कि आप देश को खाने आए हैं, आप देश को तोड़ने आए हैं, आप देश का भक्षण करने आए हैं। सच्चाई देश जाने, संविधान बदला जा रहा है। अरे अंदर अंदर ना जाने कितना संविधान बदल दिया गया, आपको मालूम भी नहीं, सपने में भी आप नहीं सोच सकते। अब 2024 में सत्ता दोबारा लेके आएंगे ईवीएम के बलबूते। इसके बाद में फिर दोबारा से ये भारत का संविधान के ऊपर कुठाराघात करते हुए, और जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर कहता हूं बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। संविधान बदला तो हम 2018 याद दिला देंगे, संविधान बदला तो भीमा कोरेगांव याद दिला देंगे। ओ भाई, इस तरह की बात कहने वालों, और खास करके सिर्फ जय भीम लिख के या जय भीम अभिवादन करके अपनी इतिश्री पूरे करने वालों, अरे थोड़ी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। 4 बच्चे बाबा साहब के इस मिशन की खातिर बलिदान कर गए। आज माता रमाबाई जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, आज उनका स्मृति दिवस है। मैं नमन करता हूं माता रमाबाई को, जिन्होंने इतनी मुश्किल घड़ी में
इतना इतने इतने क्रिटिकल हालात में, ऐसे हालात में, गरीबी के हालात में उन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई जारी रखी, उपले बेच करके। गोस्से जिनको कहते हैं, गोस्से उपले जो गोबर से पाथे जाते हैं, जिनसे आग जलाई जाती है, वो बेच बेच करके उन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई के लिए खर्च इकट्ठा किया, विदेश भेजा, यहां पढ़ाई कराई। माता रमाबाई के संघर्ष को, बलिदान को, उनकी समर्पण भावनाओं को, उनके त्याग की भावनाओं को ये देश, ये समाज कभी भुला नहीं सकता। लेकिन सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करके, सिर्फ नमन करके अपनी इतिश्री पूरी मत करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। माता रमाबाई ने हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां दी हैं। उनके बच्चों ने, उनके 4-4 बच्चों ने जो नहीं रहे इस गरीबी के अभाव में, इस गरीबी के भाव में जो नहीं रहे, इलाज के अभाव में, इस गरीबी के भाव में और इलाज के अभाव में जो नहीं रहे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन के लिए, माता रमाबाई ने करोड़ों बच्चों की खातिर अपने बच्चों तक का बलिदान दे दिया, अपने 4-4 बच्चों का। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। सुबह से लेकर शाम तक मैं देखता हूं फलाने की बात लिखते हैं, डिकड़े की बात लिखते हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। बस फेसबुक चलाना है, अपने मतलब से चलाना है, फिर इंस्टाग्राम चलाना है, रील देखनी है, रील बनानी है, काम चलाना है मेरे भाई। इस तरह के हालात बना रखे हैं। अरे एक छोटी सी पोस्ट आप मिशन के लिए करो ना, एक छोटी सी पोस्ट जो मैं बता रहा हूं संविधान को बचाने के लिए करो ना। एक छोटी सी पोस्ट के 9953532986 पर आप मिस कॉल दे, आप अपनी प्रोफाइल पर डालो तो सही, डालो ना, पता तो चले कितनी समर्पण भावना है। अरे माता रमाबाई तो हमारे बीच नहीं रही, बाबा साहब अंबेडकर तो हमारे बीच नहीं रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जिंदा हैं दिलों के अंदर। लगती है मैं रातों रात मैं रोता हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, और आज की बात नहीं है। मैं रात भर जो है ना, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, रोता हूं मैं, मेरा घर, मेरा परिवार परेशान हो जाता है। कहते हैं कि आप अकेले क्या कर पाओगे, ये कहते हैं आप अकेले, आप इस तरह से रो रहे हो, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, आप क्या कर पाओगे। अरे मैं पढ़ता हूं उनकी कुर्बानी को भाई, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। फिर मैं देखता हूं मिशन के लिए क्या करना चाहिए, नई नई प्लानिंग तैयार करता हूं, मिशन के लिए नए नए तरीके अपनाता हूं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूं, सरकारों का विरोध करता हूं। 55 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज है, ठीक है, जेलें भी हुई है मुझे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं, अरे जेल जाना कोई क्रांति थोड़ी ना है, जेल जाना कोई मिशन का काम थोड़ी ना। अरे भाई आवाज उठाऊंगा तो केस भी लगेंगे, मैं बुजदिल थोड़ी ना हूं, मैं भगोड़ा थोड़ी ना हूं, मैं भागा तो नहीं, मैंने बुजदिली तो नहीं दिखाई, मैंने पीठ तो नहीं दिखाई ना। मैं आज भी आवाज उठा रहा हूं, कल भी आवाज उठा रहा था। मैं तो चुप अपने घर नहीं बैठा, मैं तो संघर्ष कर रहा हूं, मैदान में डटा हूं, और लोगों की मैं ताने भी सहन करता हूं, मैं लोगों के ताने भी सहन करता हूं। लोगों की जो अंदर खाने मेरे साथ में कुठाराघात करते हैं, भीतर घात करते हैं, मेरे अपने भी हो सकते हैं, समाज भी हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं, मैं उनको भी सहन करता हूं, मैं सरकार की मार भी झेलता हूं। अब ये देखो, मैं फिर भी खड़ा हूं, एक वट वृक्ष की तरह मैं फिर भी खड़ा हूं, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पुराने संसद भवन में लगी है, सबको पता है। जिनकी उंगली का इशारा है संसद भवन की तरफ, के बहुजनों तुम्हारा मंदिर जो है वो संसद भवन की तरफ है, सत्ता की तरफ जाओ, उंगली का इशारा है, वो तुम्हारा मंदिर है। वहां से हर दुखों का निवारण होगा, वहां से गुलामी का निवारण होगा, शोषण अत्याचार जो तुम्हारे ऊपर होते हैं उनका निवारण आप संसद भवन से कर सकते हैं। सत्ता हासिल करो। अगर आप सत्ता हासिल नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर अयोग्य व्यक्ति शासन करेगा, और वही हो रहा है। चंद लोग जिनकी संख्या चंद है वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जब आप एक बात बताऊं, जब भारत देश आजाद हुआ था ना, तो आजादी का कोई प्रपत्र नहीं दिया गया। भारत का संविधान लिखने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो भारत का संविधान लिख सके। तब जाकर के बाबा साहब अंबेडकर जी ने, द सिंबल ऑफ नॉलेज ने, भारत देश को लोकतंत्र दिया। भारत देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर हैं। भारत देश को संविधान लिख करके दिया। लेकिन जब सत्ता, आजादी नहीं मिली, सत्ता हस्तांतरण हुई, सत्ता ट्रांसफर हुई, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता उनके हाथों में सौंपी गई थी। एक प्रतीकात्मक तौर पर सत्ता सौंपी गई थी, आजादी नहीं मिली थी। अगर आजादी मिलती तो इतने सालों से जो देश में चंद लोग हैं जिनकी संख्या बिल्कुल नाम मात्र की है,
वो शासन कर रहे हैं। बहुजन समाज के 85% लोग, 85 से ज्यादा हो गए हैं अब, 85% लोग बहुजन समाज के मूल निवासी आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं। वो सत्ता में कहां पहुंचे? अरे आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ये कहते हैं आपस में जातियां बटी हुई हैं, जो एससी में एसटी में जातियां बटी हुई हैं, वो आपस में ये कहते हैं नहीं तू बड़ा भाई, नहीं तू बड़ा, नहीं मैं बड़ा। बड़े की लड़ाई जो है आपस में लड़ लड़ के मर जा रहे हैं। ये सरकार, ये आरएसएस फूट डालो राज करो की नीति पर राज कर रहा है। और ये सारे एक जैसे हैं। ये कोई भी पार्टी हो जो अपने आप को पार्टी कहती है, देश की सत्ता में रही है, ये सब एक है। ये हमें अकेले अकेले मार रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा नई संसद भवन में नहीं लगाना, यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को बिल्कुल नामो निशान मिटा करके उनके इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं, उनके इतिहास को नष्ट कर देना चाहते हैं। जब पुरानी संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, तो नई संसद भवन में आप उसको स्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जवाब दे मेरी बात का। आप क्यों नहीं स्थापित कर रहे हैं? नई संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा अगर आप स्थापित कराना चाहते हैं और नए संसद भवन का नाम आप बाबा साहब अंबेडकर संसद भवन के नाम पर आप रखवाना चाहते हैं, तो 9953532986 पर मिस कॉल दें, आवाज के साथी बने। यह आंदोलन बड़ा आंदोलन आपको बनाना पड़ेगा। और मैं रात भर से देख रहा हूं, बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग रात भर से लग गए हैं, बिल्कुल कैड़े पड़ के लगे हुए हैं कि वो इस आंदोलन को, इस विश्वव्यापी महाअभियान को, जो विश्वव्यापी महाअभियान शुरू हो चुका है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर नई संसद भवन का नाम रखा जाए, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नई संसद भवन में पूरे सम्मान के साथ में स्थापित की जाए, पूरा सम्मान दिया जाए। भाई हम मांग नहीं रहे आपसे, हम भिखारी नहीं है जो हम आपसे मांगेंगे। बाबा साहब अंबेडकर अकेले मेरे नहीं है, अकेले बहुजन समाज के नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, बाबा साहब अंबेडकर आपके भी हैं, सरकार के भी हैं, इस पूरे देश के हैं, क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं, वो भारत रत्न हैं, उन्होंने देश को लोकतंत्र दिया है, वो राष्ट्र निर्माता हैं, वो सभी के लिए पूजनीय है, अकेले मेरे लिए नहीं है, मेरे घर परिवार के लिए नहीं है। ऐसे में अगर आप संविधान निर्माता की आप प्रतिमा नए संसद भवन में स्थापित नहीं करेंगे, तो आपका यह दोगला व्यवहार, दोगला रवैया जनता देख रही है, देश देख रहा है। लेकिन इस आवाज में आवाज मिलाने के लिए, इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए, इस विश्वव्यापी महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए, भाई जितने साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बात पर गौर कर ले। 9953532986 पर आप मिस कॉल दें, इस आवाज को आगे बढ़ाएं। इस महाअभियान को एक बड़ा महाआंदोलन आपको बनाना पड़ेगा, तभी मुमकिन हो सकता है कि आप बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा, जो जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि प्रतिमाओं की तरफ मत जाओ, मेरी पूजा मत करो, शिक्षा हासिल करो। लेकिन आप एक बात बताओ, जब बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं रहेगी, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं, तो इतिहास तो उनका नष्ट कर दिया जाएगा। सिलेबस किसके हाथ में है? जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं विद्यार्थी, वो किताबों का सिलेबस किसके हाथ में है? वो सरकार के हाथ में है। सरकार किसकी है? समझना मेरी बात को, सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की है। ऐसे में वो उस सिलेबस को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, दूसरा सिलेबस लागू कर देंगे। तब क्या होगा? वहां पर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, प्रतिमाएं दिखेंगी नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का नाम खत्म, बिल्कुल खत्म। और आने वाले 50 साल के बाद में, 20 साल के बाद में बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो नाम लेगा उसको हंटर मारे जाएंगे, उसको चाबुक मारे जाएंगे। गुलामी का दौर आ रहा है भाई, गुलामी का दौर आ रहा है, संविधान खतरे में है। बचाना चाहते हो 9953532986 पर मिस कॉल दो, इस आंदोलन का हिस्सा बनो, इस मुहिम का हिस्सा बनो, इस अभियान का, महाअभियान का हिस्सा बनो आप, और आवाज उठाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेंगी। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।